जय माता रानी। स्वागत है हमारे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ में। शारदीय नवरात्र 2023 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस नवरात्र में माता रानी की विशेष पूजा करके भक्तगण माता रानी को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारी पूजा सफल हो, किसी तरह की गलती ना हो, और पूजा में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। इसलिए हम इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि पूजा के समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे गलती ना हो, और जो भी पूजा सामग्री है स्थापना से पहले हमें उसे खरीद लेना है, इकट्ठा कर लेना है, तैयारी कर लेनी है। क्योंकि महिलाओं को घर के कामों के साथ साथ पूजा, व्रत, त्योहार, घर के पकवान, साफ सफाई सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी है कि पूजा वाले दिन हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारी पूजा अच्छे से हो जाए। भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। आप कि जिस तरह की क्षमता हो उस तरह आप पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रहकर 9 दिन की उपासना करके माता रानी की पूजा करते हैं, और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो नवरात्र के प्रथम और अंतिम दिन में व्रत रहकर माता रानी की पूजा करती है। आप अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम न रखें कि हमें अखंड ज्योत जलाना ही जलाना है क्योंकि हमने कलश स्थापना किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अखंड ज्योत जला सकती हैं तो आप अखंड ज्योत जरूर जलाइए। उसका ध्यान रखिए कि वो बुझने ना पाए। अगर बुझ भी गया तो माता रानी से क्षमा मांगकर दोबारा जला लीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ये सब चीजें हो जाती हैं। इसके लिए कोई मन में दोष नहीं रखना है कि क्या बताएं ऐसा हो गया। और कुछ लोग, जैसे कुछ महिलाएं, उनके छोटे बच्चे हैं, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं या उन्हें कहीं बाहर जाना है, तो वो 9 दिन का व्रत भी नहीं रख सकती, ना कलश स्थापना कर सकती हैं। फिर भी वो माता रानी की अच्छे से पूजा कर सकती हैं। सुबह शाम दीपक जलाएं, भोग प्रसाद चढ़ाएं और जल छिड़क करके अपनी पूजा प्रारंभ करें। माँ दुर्गा की पूजा में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। माता रानी को लाल चीजें अति प्रिय है, जैसे गुड़हल का फूल, तो माता रानी को हमेशा लाल फूल ही चढ़ाएं। कभी सफेद फूल माता की पूजा में नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप गेंदे का, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बासी फूलों को नियमित रूप से आप वहां से हटाते जाइए। और जिस दिन आप स्थापित कर रहे हैं, तो अगर आपकी माता दुर्गा की मूर्ति पीतल, तांबे या कांसे की है या पत्थर की है, तो पंचामृत से स्नान कराकर तभी आप स्थापित करें। अगर फोटो है माँ दुर्गा की तो जल छिड़क कर साफ करके आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से कलश को स्थापित करें, कलश के अंदर क्या क्या रखना है। घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है तो 9 दिनों तक आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, और आरती के समय घर के सभी सदस्यों को उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी होता है। और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन का विशेष महत्व होता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अगर कन्या न भी मिले तो जहाँ भी माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ कन्या भोज कराया जाता है। आप वहाँ कुछ पैसे दान दे दे या कुछ भोजन करा दे या फल वगैरह दे दे। इस तरह आपका पूजा सफल होगा। अब आइए जानते हैं कि हमें पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, या तो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान रखिए। उन चीज़ों को आप पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप कलश स्थापना मंदिर में, घर के मंदिर में कर रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं तो अगर माँ का आप चौकी सजा रहे हैं तो चौकी पे बिछाने के लिए आपको लाल कपड़ा लेना होगा। लाल कपड़ा नया होना चाहिए। अगर पुराना है तो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और मंदिर में भी वैसे भी कपड़ा बिछाकर ही पूजा किया जाता है। और इसके अलावा आपको कलश खरीद लेना है। पहले से ही पानी डालकर चेक कर लीजिए कहीं से फूटा तो नहीं है मिट्टी का कलश, उसको धो करके आप रख लीजिए। अगर नहीं आप खरीद पा रहे हैं तो घर में तांबे, पीतल का, कांसे का जो लोटा होता है उसे साफ करके और उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए।
और हल्दी की एक गांठ, सुपारी, लौंग, फूल, अक्षत, ये सारी चीजें आप डाल करके आप कलश बनाइए। उस पे स्वास्तिक बना दीजिए। कलश को हमेशा सजा कर ही स्थापित करना चाहिए। और कलश में 5 पल्लव, आम का या अशोक का 5 पल्लव आपको लगाना है। और उस पे जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी होता है, उसको लाल कपड़े में आपको लपेट करके, कलावा लपेट करके स्थापित करना है। और कलश के नीचे भी अनाज रखना चाहिए। अगर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं तो बनाकर रखिए, नहीं वैसे भी थोड़ा सा अनाज रख करके ही कलश स्थापित किया जाता है। कलश माँ दुर्गा के आह्वान के लिए जरूरी होता है। और जौ उगाने की भी परंपरा है। जो नवरात्र में जौ उगाना बहुत ही शुभ होता है। पूजा की जो विशेष सामग्री है, माता जी के लिए नई चुनरी जरूर चढ़ाया जाता है, नई चुनरी, और नारियल में लपेटने के लिए लाल कपड़ा या चुनरी, और कलावा भी। इसके अलावा अखंडित चावल जो माता रानी को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, कलश के नीचे भी रखा जाता है, अखंड जोत के नीचे भी रखा जाता है, लेकिन चढ़ाने के लिए साबुत चावल होना जरूरी है। इत्र और श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाएं अपने शक्ति के अनुसार, जो आप मतलब चढ़ा सकते हैं। नहीं, सिंदूर दानी भी, एक सिंदूर की डिब्बी भी आप चढ़ा सकते हैं। कपूर, धूप, घी, गुड़, जौ, काला तिल, ये सब सामान जो होता है, लाल फूल, कुछ फल और प्रसाद में बतासे, पंचमेवा मिक्स करके आप रख लीजिए रेगुलर चढ़ाने के लिए। और जिस दिन आप स्थापना कर रहे हैं उस दिन जो है विशेष मिठाई आप माता जी को अर्पित करिए। पूजा की जो सामग्री उसे नोट कर लीजिए। ऑरेंज कलर का सिंदूर, कुमकुम, रोली, अखंडित चावल, कुछ चावल अखंड दीप के नीचे रखने के लिए और कलश के नीचे रखने के लिए भी, पिसी हुई हल्दी, हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल जटा वाली जिसमें पानी रहता है, और उसको लपेटने के लिए लाल कपड़ा, कलावा, और काला तिल और जौ, हवन सामग्री का पैकेट। हवन सामग्री बनाने के लिए जौ, काला तिल को धुल कर सुखा लीजिए और उसमें थोड़ा सा चावल भी धुल के डाल दीजिए। उस सबको सुखा करके मिक्स कर लीजिए। उसमें घी, गुड़ और हवन सामग्री जो पैकेट में आती है उसको मिला करके आप हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। आपको हवन भी करना जरूरी होता है। और हवन के लिए आम की लकड़ी जरूरी होती है, ना मिले तो गाय के गोबर का जो कंडा होता है उससे भी माता को दीपक और कपूर की दोनों आरती की जाती है। एक दीपक चौकी पे हमेशा रहता है। तो इस तरह से ये सब पूजा सामग्री हो गई। आप इन सब सामान से आप माता रानी की पूजा करिए और अपनी पूजा सफल करिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए। जय माता रानी।